मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 10th के परावर्तन और अपवर्तन के 10th लेक्चर में। बच्चों, परावर्तन और अपवर्तन के 9th लेक्चर को फटाफट से आप अच्छे से देख लीजिए ताकि चीजें आपके लिए आगे की आसान हो सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लेंस के बारे में, जहां पर लेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बातें होने वाली है। तो लेंस आपने लास्ट टाइम देख ही रखा था, और लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। और आज लेंसों के मुख्य बिंदुओं के बारे में बातें हो रही हैं। तो लेंसों के मुख्य बिंदुएं, लेंसों के मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, आइए एक एक करके जाने। तो जब मैं लेंस के बारे में बात करता हूं तो हमें तो मुख्य रूप से दो ही तरीके के लेंस की जरूरत होती है, और एक का नाम है उत्तल जो कि बाइकॉन्वेक्स है, और वही दूसरा एक बाइकॉन्केव है जो कि आपका ये, ठीक, इसको उत्तल इसको अवतल कहते हैं। उत्तल बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, बीच में पतला और ये किनारों पर मोटा आपका अवतल लेंस होता है। ठीक, अगर मैं उत्तल लेंस के बारे में बात करूं तो उत्तल लेंस एक्चुअली आपका एक ऐसा लेंस जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है। तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं लेंस में, और उसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ध्यान दीजिएगा, लेंसों में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो लेंस में प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु होता है, लेंस का वह बिंदु जो लाइट के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब मैक्सिमम लाइट यहीं से होकर गुजरती है, और यहां से होकर गुजरने पर प्रकाश की किरणें अपवर्तित नहीं होती, समांतर निकलती हैं। लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें निर्गत होने के पश्चात विचलित ना हो, ऐसे बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ये हो गया पहले लेंस, ये भी एक लेंस है। इसको थोड़ा सा डायग्राम वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो ये लेंस बना दिया आपने, और ये फिलहाल के लिए आपने लाइट दिखा दी। तो लाइट बेसिकली ये देखिए निकली और इस पॉइंट से होकर के सीधी निकल गई। ठीक, तो इस तरीके से होकर जाने वाली लाइट जिस बिंदु से लेंस के होकर गुजरती है बिना विचलित हुए, इसे आप प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। दिखाने का एक और तरीका होता है, वो भी देख लीजिए कि लाइट ऐसे गिरी, थोड़ा सा मान लीजिए डेविएट अंदर हुई होगी, लेकिन निकली तो पहले के जैसी कैसी है, समांतर है। यही सेम चीजें आप अवतल में भी दिखा सकते हैं। अवतल में भी यही कहानी होती है, लाइट ऐसे आई और एग्जैक्टली सीधी भी दिखा सकते हैं, लाइट सीधी निकल गई। अदरवाइज आप इसको थोड़ा डेविएट होकर के दिखाना चाहते हैं, तो लाइट ऐसे गिरी, हल्का डेविएट अंदर हुई और फिर वो समांतर होकर के निकल जाती। तो जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है ये कोई और नहीं, आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो पहला आपका हुआ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? लेंस का वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निर्गत होती है, अथवा प्रारंभिक पथ के समांतर होती है। प्रारंभिक पथ के समांतर होती है, समांतर होती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। ठीक, प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। ओके, ये हमारे लेंस के दो तरीके से दिखाने के तरीके। बेसिकली आपका प्रकाशिक केंद्र आपके लेंस के बीच में ही होता है, अगर वो सिंपल आपके बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव है, मतलब उत्तल और अवतल है। तो दूसरी पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? तो बेसिकली लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि क्षैतिज होती है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से बोलते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज होती है, इसे हम काल्पनिक इसलिए क्योंकि दिखाई तो देगी नहीं, ये सिर्फ हमने अपने लिए आधार माना है। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो लेंस को दो भागों में काल्पनिक रूप से काटती मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। दोनों में होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। बात क्लियर होगी? ओके। अब हम बात करेंगे फोकस के बारे में। फोकस, बेसिकली फोकस क्या होता है? देखो, लेंसों में फोकस का मतलब किसी बिंदु पर लाइट की इंटेंसिटी, लाइट के गैदरिंग के बारे में बातें होती है। लाइट की गैदरिंग जहां पे होती है, मतलब इकट्ठे जहां पे लाइट आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी रूप में, तो वहां पर फोकस होता है लेंसों में। तो बेसिकली लेंसों में फोकस प्रकाश के लिए होता है, जहां से प्रकाश चलती अथवा मिलती। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे? या दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस किसे कहते हैं? प्रथम फोकस जहां से प्रकाश की किरण चलती है, जहां से प्रकाश की किरण एक्चुअली चलती है और चल करके आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। आप प्रकाश की किरण जहां से चलती है और चल करके लेंस या पलटन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस पॉइंट को, जहां से प्रकाश की किरण चलती है, उसे हम कहते हैं प्रथम फोकस। एग्जैक्टली आप इसको अवतल में भी दिखा सकते हो। तो ये आपका कॉन्केव है और प्रकाश की किरण जहां से चलेगी या चलती हुई प्रतीत होती, ये भी होता है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होनी जरूरी है। तो प्रकाश की किरण आ रही है कहीं से और ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये कहां से चलती हुई प्रतीत हो रही थी? आइए इसको पीछे की ओर करिए, इसको भी पीछे की ओर करिए, और इसमें ये यहां से चलती हुई प्रतीत हो रही थी, यहां से, और इसका नाम होगा प्रथम फोकस। तो क्या देखने को मिला कि आपका जो प्रथम फोकस है उत्तल लेंस में वो लेफ्ट में है, और वहीं कॉन्केव के बारे में बात करें तो उसमें प्रथम फोकस राइट में होता है, आपके दाईं में होता है। तो ये प्रथम फोकस है, चलती हुई प्रतीत होती है यहाँ से, और यहाँ पे एग्जैक्टली चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? लेंस के जिस बिंदु से प्रकाश चलती है अथवा प्रतीत होती है एवं अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, ये हो गया प्रथम फोकस। अब द्वितीय फोकस, ठीक है, सेकेंडरी फोकस। द्वितीय फोकस क्या होता है? जहां से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस से जब अपवर्तित होंगी तो कहीं मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फोकस। तो प्रकाश की किरणें देखिए समांतर रूप से मुख्य अक्ष के चल रही हैं और ये अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तित हुई और कहीं मिली, ये हो गई जहां मिली, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फोकस। अब ये चीज यहाँ पे देखिए, समांतर आई मुख्य अक्ष के और ये अपवर्तित हुई और ये लाइट तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्योंकि ये अभिसारित ये अपसरित करती है प्रकाश को, तो प्रकाश को ये अपसरित कर देगी। अगर लाइट को ये अपसरित करेगी तो इसको पीछे खींचेंगे, इसको भी पीछे खींचेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलती प्रतीत होती, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फोकस। तो इसमें क्या है? इसमें सेकेंडरी फोकस द्वितीय फोकस आपका दाईं ओर और इसमें बाईं ओर होता है। इसमें प्रकाश की किरणें मिलती प्रतीत होती है, इसमें एग्जैक्टली मिलती है। तो जो परिभाषा आपने यहाँ पर लिखा था उसी का उल्टा होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समांतर चलने वाली किरण, समांतर प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर जहां मिलती अथवा प्रतीत होती है, इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। लीजिए, द्वितीय फोकस हो गया। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो लेंस बेसिकली जब लेंस पर प्रकाश किरण समांतर पड़ रही थी तो लाइट कहीं ना कहीं आकर के मिलती थी और वहां पे आपको सेकेंडरी फोकस मिलता था। ऐसा ही काम आप ऑथर में भी देख चुके हो। तो ऑथर में भी यही कहानी आपको देखने को मिली थी कि जब प्रकाश की किरण समांतर आई थी तो प्रकाश की किरण डाइवर्ज हो गई थी और ये कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, तो वो ये थी, इसका नाम सेकेंडरी फोकस था। तो सेकेंडरी फोकस में मतलब द्वितीयक फोकस में प्रकाश की किरण जहां मिली थी उस बिंदु से लेकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, उस बिंदु से लेकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, इस दूरी को हम लोग कहते हैं लेंस का फोकस। लेंस का फोकस एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है और आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? अगर आपने कभी लेंस को मतलब उत्तल लेंस को अगर सूर्य के सामने ऐसे लेकर के इस्तेमाल किया और नीचे पेपर रख दिया, थोड़ा सा उसको ऊपर लेके गए और उस बिंदु पर ले जाकर स्टेबल कर दीजिए जिस बिंदु पर पेपर में कुछ समय पश्चात आग लग जाए, तो उस बिंदु
कि लेंस से जो दूरी होगी पेपर के उस बिंदु से, जब पेपर में आग लगी उस बिंदु से लेंस की जो दूरी होगी उसे हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इस विधि से आप लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का तरीका क्या था? जहां पे प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी, उस बिंदु से लेकर के लेंस के प्रकाशित केंद्र की दूरी, लेंस के फोकस से लेंस के प्रकाशित केंद्र की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, इसी स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ओके, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम या शर्तें। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ शर्तें हम रखेंगे, कुछ नियम बताएंगे जिसके आधार पर ही हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब आपको पता है कि वस्तु किसे कहते हैं? जहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जहां प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें चलकर लेंस से अपवर्तित होती हैं, तब इसके निम्नलिखित तीन नियम द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, यही बेसिक है हमारा। आइए देखते हैं। पहला, याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई लेंस है, ये लेंस है, और जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात सदैव फोकस से जाती है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष है जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, इसके समांतर चलेगी तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट वक्तव्य लिख लेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेंगी तो सदैव फोकस से होकर जाती है। ये आपको लिखना होगा। दूसरा बच्चों देखिए, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, मतलब कहां से होकर जाती है? प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो सीधे निकल जाती है। ये दूसरा नियम। ओके, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक, तीसरा ये है कि जब प्रकाश की किरण आपके प्रथम फोकस से होकर जाती है, मतलब यहाँ F1 से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये आपके तीन नियम हैं। तीनों नियम का स्टेटमेंट आपको लिखना है। समांतर जाने वाली फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधे, और जो फोकस से होकर जाएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और इन्हीं के आधार पर हम आगे सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो अगली बार हम लोग प्रतिबिंबों का अरेंजमेंट देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे और उनका नेचर कैसा होगा, मतलब आभासी वास्तविक के बारे में बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना